चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ईरान में अमेरिका ने कहां पर हमले किए हैं। सबसे पहले तो राजधानी सबसे पहले अटैक पर होती है, टारगेट पर होती है, क्योंकि राजधानी को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये समझिए कि आपने पूरे ईरान को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद होर्मुज सबसे अहम, और इसका किस तरह से वैश्विक असर पड़ रहा है ये भी हम देख रहे हैं। केशन द्वीप की अगर बात करें, बंदर अब्बास की बात करें, मिनाब की बात करें, सिरिक की बात करें, तो ये मैप के जरिए हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि ये वो शहर, वो अहम आप कह सकते हैं पॉइंट्स जहां पर अमेरिका ने हमला किया है। ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेंजामिन नेतन्याहू को रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन खुद रुकते हुए नजर वो नहीं आ रहे हैं। इधर अमेरिका के हमले के बाद ईरान भी पलटवार कर रहा है। वो मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है, और 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रखे हैं। उसी के जरिए आप पूरी जो स्थिति है, पूरी जो परिस्थिति है, उसको समझने की कोशिश करें। ये हम आपको बहरीन की, कुवैत की और जॉर्डन, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, वो जो F-35 हैंगर्स वहां पर थे उनको नष्ट कर दिया गया। साथ ही साथ कुवैत में आप देखिए, बहरीन 5th फ्लीट जहां पर अमेरिका की, वहां पर तो वो पहले दिन से ही 28 फरवरी को ही जब उस पर दरअसल अटैक हुआ था, तो उसने सबसे पहले जिन को निशाना बनाया उनमें बहरीन भी शामिल था। तो अब एक बार फिर से बहरीन, कुवैत और जॉर्डन को भी निशाना बनाया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है कि यहीं पहुंचाया गया है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सऊदी के जाजान प्रांत से ईरान पर हमला हुआ है। जाजान से ईरान पर मिसाइल दागी गई है। तो एक बार फिर से एक नया सीजन, एक नई सीरीज जो है युद्ध की, या यूं कहिए कि हमलों की, वो शुरू कर दी गई है। जो थोड़ा एक विंडो मिला भी था, उसमें पोजीशनिंग एक्सरसाइज और स्टेटमेंट्स लगातार प्रोवोकिंग आ ही रहे थे यूएस की तरफ से। इजराइल तो खैर चाहता ही नहीं है। इजराइल चाहता है कि खात्मा कर दिया जाए। ईरान नाम का कोई देश था भी, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। इस बीच ईरान ने फिर से बंद कर दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, IRGC सेंट्रल कमांड ने बड़ा बयान जारी किया है। अब सभी जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दे दी है, और ये बहुत खतरनाक है। अब आप इसको समझिए कि फिर क्या रिपरकशंस इसके होंगे। एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है। IRGC सेंट्रल कमांड जिसने एक बड़ा बयान जारी किया है और इस बाबत जानकारी दी, और ये कहा गया कि पहले तो कुछ लिमिटेड थी, लेकिन अब वो लिमिट भी खत्म कर दी जाए। जो दिखे मार दिया जाए, निशाना बना दिया जाए। ईरान पर किए गए हमलों पर सेंटकॉम का बयान सामने आया है। अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर किए गए हैं ये ताबड़तोड़ हमले। ईरान के संचार प्रणाली और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। यूएस एयरफोर्स, नेवी, मरीन कॉर्प्स ने बम बरसाए हैं। अमेरिकी सेना अलर्ट पर है, हर हमले का घातक जवाब देगी, ये सेंटकॉम दावा कर रहा है। अमेरिका के लिए ईरान की मिसाइलें सबसे बड़ा खतरा है, और इन्हीं मिसाइलों से ईरान ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जो अमेरिकी बेस है दरअसल, वहां उनको दहलाया। IRGC ने सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन मिसाइल से दागे जाने का जो वीडियो है वो जारी कर ईरान ने धमकी दी है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर पूरी जल्द दिखाएंगे। ईरान की 3 मिसाइलों ने मचाई तबाही। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की शामत आई। IRGC के बारूदी हथियार ने दहलाया। मिडिल ईस्ट पर महायुद्ध का साया। जिस मिसाइल ताकत के दम पर ईरान ने 40 दिन तक अमेरिका का मुकाबला किया, जिन विनाशकारी मिसाइलों को झुंड में लॉन्च करके IRGC ने 40 दिन की जंग में अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया, उसे मिसाइल पावर का दमखम एक बार फिर ईरान ने दिखाया है, और एक बार फिर अपने विनाशक मिसाइलों का मुंह अमेरिकी बेस की तरफ मोड़ा है।
आईआरजीसी ने अमेरिका के दुस्साहस पर तगड़ा प्रहार करने के लिए जिन 3 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है वो मिसाइलें हैं इमाद, कद्र और खैबर शेकन मिसाइल। आईआरजीसी ने इन मिसाइलों को दुश्मन के खिलाफ लॉन्च करने का वीडियो भी जारी किया है और दिखाया है कि यह तो सिर्फ एक झलक है। अगर अमेरिका नहीं माना तो इससे भी ज्यादा तबाही के लिए तैयार रहे। ईरान दावा करता है कि अभी भी उसके पास 1,500 से ज़्यादा मिसाइलें बची हुई हैं। इसी तरह से ईरान दावा करता है कि अभी भी उसके पास 3,000 से ज़्यादा ड्रोन्स बचे हुए हैं। ऐसे में अगर ईरान को लगता है कि कहीं भी खाड़ी देश से अमेरिका की एयरफोर्स, अमेरिका की नेवी या अमेरिका की आर्मी ईरान को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ईरान तुरंत अपनी मिसाइलों का रुख या ड्रोन का रुख इन खाड़ी देशों की तरफ कर देता है। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी बेस को तबाह करने के लिए ईरान ने अपनी लॉन्ग और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये घातक मिसाइल आईआरजीसी के ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं, ताकतवर से ताकतवर दुश्मन का भी खेल खल्लास कर सकते हैं। अमेरिकी सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए ईरान ने जिस कद्र मिसाइल का इस्तेमाल किया वो ईरान के जखीरे में मौजूद सबसे घातक हथियारों में से एक है। कद्र मिसाइल ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। इस मिसाइल की टॉप स्पीड मैक 9 से मैक 14 तक है। इतनी ज्यादा स्पीड के कारण ही अमेरिका के डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल अटैक को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। ईरान के तरकश में लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल भी है जिसका इस्तेमाल ईरान लगातार अमेरिका पर हमला करने में कर रहा है। यह मिसाइल है इमाद मिसाइल। ये ईरान की पहली सटीक गाइडेड मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह ऐसी मिसाइल है जो हवा में अपने लक्ष्य को भेदने और दिशा बदलने की ताकत रखती है, जिससे यह डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसकी रेंज करीब 1700 से 2000 किलोमीटर है। MARV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक की वजह से यह अपने लक्ष्य को 50 मीटर से भी कम के दायरे में सटीकता से भेज सकती है। 750 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है मिसाइल दुश्मन के लिए साक्षात काल है। ऐसी मिसाइल ताकत के कारण ईरान लगातार आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है और अमेरिका जैसे सुपर पावर से टकराने का दम भर रहा है। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने जो मिसाइलें इजराइल की तरफ लॉन्च की हैं वो सब बहुत ही पावरफुल मिसाइलें हैं। इनमें ख़ास बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर हाइपरसोनिक रेंज पर पहुंच जाती है। दूसरी बात है कि इन सब मिसाइलों में ईरान ने अब बड़े बड़े वॉरहेड 500 किलो का हाई एक्सप्लोसिव, 1000 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड तैनात करना शुरू किया है। तो जब वह इजराइल पर कहीं पे गिरती है तो एक बड़े से एरिया में क्षति पहुंचती है। अगर वह किसी 10 मंजिला बिल्डिंग को हिट करती है तो पूरी की पूरी 10 मंजिला बिल्डिंग इजराइल में धराशायी हो जाती है। ईरान के इस मिसाइल जखीरे की ताकत अमेरिका 40 दिन की जंग में देख चुका है। ईरान के पास कई ऐसी सीक्रेट मिसाइलें भी हैं जिनका धमाका होना बाकी है। इन मिसाइलों को ईरान ने अलग अलग शहरों में मिसाइल सिटी में छिपा कर रखा है। ऐसी एक मिसाइल है खैबर शेकन मिसाइल, जो अमेरिका के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो रही है। आईआरजीसी ने अपनी बेहद एडवांस मानी जाने वाली खैबर शेकन मिसाइल से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। खैबर शेकन ईरान की सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसे लॉन्च करने में महज 15 मिनट का समय लगता है। यह मिसाइल 1000 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने की क्षमता के लिए जानी जाती है। आईआरजीसी का दावा है कि एडवांस्ड खैबर शेकन मिसाइल अमेरिका और इजराइल अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डेथ वारंट की तरह है। खैबर शेकन का एडवांस वर्जन दुश्मन के बड़े सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर्स या अंडरग्राउंड बंकरों को पूरी तरह मटियामेट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए मिसाइल ईरान का काउंटर अटैक हथियार बन चुकी है।